मैं बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय, रावेर, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। हमारे ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय की कहीं भी शाखा नहीं है, बुधवार को अवकाश रहता है। आज का विषय राजकारण का है। आज का विषय प्रत्येक प्रांतीय का लेखा जोखा करने का प्रयास हमने किया है। कार्यक्रम के शुरुआत करने से पहले मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक स्टेज वाइज का गणित हमने निकाला है। यह ग्रह योग के सान्निध्य से निकाला है। ग्रह योग क्या कहते हैं, इसका लेखा जोखा इसमें आ रहा है। तो अपन प्रथम महाराष्ट्र की लेंगे। तो महाराष्ट्र के सीट 48 है। उसमें से मोदी जी को 20 सीटें मिलने की संभावना है और 26 सीटें गठबंधन अन्य पार्टी को मिला के मिलने वाली है। यानी यह महाराष्ट्र में भाजपा पिछड़ रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद पश्चात कर्नाटका में 28 सीट है। यहाँ भी भाजपा मोदी सरकार पीछे हट हो रही है। 10 सीटें उनके मिलने की संभावना है और 18 सीटें गठबंधन अन्य लोगों को मिलेगी। केरल में 2 सीटें हैं। केरल का तो हमेशा प्रयास विरोधी पार्टी का रहा है। कांग्रेस के राज्य में भी विरोधी पार्टी का रहा है। तो आज 2 सीटों में से 1 सीट मोदी जी को और 1 सीट ये गठबंधन को मिलेगी। तमिलनाडु में 39 सीट है। तो यहाँ भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिलेगी और 36 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है और अन्य पार्टी को। आंध्र प्रदेश देखा जाए तो 25 सीटें हैं। वहाँ इसमें भाजपा को 8 और अन्य पार्टी और गठबंधन को 17 सीटें मिलने की संभावना है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 भाजपा को और 1 गठबंधन को। तेलंगाना में 17 सीट है और 17 सीट में से भाजपा को, मोदी सरकार को 6 सीटें और गठबंधन अन्य पार्टी को 11 सीटें। बंगाल में 42 सीट है। तो मोदी जी को 15 और गठबंधन को 27 सीटें मिलने की संभावना है। झारखंड में 14 सीट है और 9 सीटें मोदी जी को और 5 सीटें गठबंधन को। यहाँ मोदी जी की बढ़त है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। तो यहाँ भी मोदी जी की सीट ज़्यादा आ रही है। 7 सीट है और 4 सीट गठबंधन अन्य पार्टी को है। मध्य प्रदेश में यहाँ 29 सीटें हैं। तो 22 सीटों पर भाजपा विजयी हो रही है और 7 सीटों पर गठबंधन अन्य पार्टी को मिलने की संभावना है। गुजरात को 26 सीटें हैं। इसमें से 23 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली है और 3 गठबंधन और अन्य खाते में। राजस्थान में 26 सीटें हैं। तो 16 सीटें यहाँ भाजपा को और 9 सीटें गठबंधन अन्य पार्टी को मिलने की संभावना है। पंजाब में 13 सीटें हैं। तो भाजपा को केवल 2 सीटें मिलेगी और 8 सीटें अन्य पार्टी को मिलेगी गठबंधन को। हरियाणा में 11 सीटें है। तो हरियाणा में 11 सीटें तो मोदी सरकार को 5 और 6 अन्य पार्टी को मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। तो 2 सीटें भाजपा के खाते में और 4 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन इनके खाते में और अन्य पार्टी में। हिमाचल में 4 सीटें हैं। तो 3 भाजपा को और 1 गठबंधन को। उत्तराखंड में जो है तो 5 सीटें का लेखा जोखा है। तो 4 सीटें भाजपा को, 1 सीट गठबंधन को। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीट भाजपा को यहाँ मिलने वाली है। तो वो 60 सीट है, पर पहले से कम सीट हो रही है। यहाँ गठबंधन को 20 सीटें अन्य पार्टी समेत। बिहार को 40 सीटें हैं। तो 25 भाजपा को और 15 सीटें गठबंधन अन्य पार्टी को। उड़ीसा में 31 सीटें है। तो 5 सीटें मोदी सरकार को और 16 सीटें गठबंधन अन्य पार्टी को है। सिक्किम में 1 सीट है, वो भाजपा के खाते में जा रही है। आसाम में 14 सीटें है। तो 10 सीटें भाजपा के खाते में, 4 गठबंधन अन्य पार्टी में। मेघालय में 2 सीटें है। तो 1 सीट है जो है तो भाजपा के खाते में, 1 अन्य पार्टी गठबंधन में। अरुणाचल में जो है तो 1 ही सीट है। तो 1 ही अपने भाजपा को लेके जा रही है।
नागालैंड में एक सीट है, वो भी एक सीट मोदी सरकार को जा रही है। मणिपुर में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जा रही है। मिजोरम में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जा रही है। उत्तरांचल में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जा रही है। अंडमान में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जा रही है। लक्षद्वीप में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जाते हुए दिख रही है। पांडिचेरी में एक सीट है, वो भी मोदी सरकार को जा रही है। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 2 सीटें हैं, वह 2 सीटों पर भी भाजपा कब्जा करने वाली है। चंडीगढ़ में जो एक सीट है, वो गठबंधन अन्य पार्टी को जाने वाली है। इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो भाजपा की बहुत से राज्यों में पीछेहट हो रही है। कई राज्यों में जो है, जो साधारणतः उत्तरा भाग में उनकी सीटें थोड़ी सी कम हो रही है, पर वो उनका प्रभुत्व कायम रहने वाला है। पर ये देखा जाए तो यहाँ हमारा जो अनुमान था, इसमें जो 350 के अंदर 10 और 10 बाहर, तो उससे भी 340 भी किया तो उससे भी अंदर भाजपा की सीट जाने की वर्गवारी किया तो जाने की संभावना है। यह भाजपा को नुकसान होने वाला है इस वर्ष, इस निवडणुकों में, इस इलेक्शन में। तो ये तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है, इससे विपरीत भी घटना घट सकती है, क्योंकि नागरिकों का रुझान किस तरफ है ये कोई जान नहीं सकता है। पर ग्रह योग के माध्यम से यह देखा जाए तो राहुल गांधी उदयमान होने वाले हैं। शरद पवार जी यह इलेक्शन का, भारतीय राजकारण का पितामह जरूर होने वाले हैं। वहाँ सुप्रिया सुळे की जीत निश्चित है। उसी तरह से रावेर में भी रक्षा खड़से और श्रीराम पाटिल, इसमें काटा जोड़ है। ये कौन जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। तो रक्षा खड़से बहुमत से पीछे आई थी लाखों से, तो इस बार उनके ग्रह योग अपन ने देखा तो थोड़े कमज़ोर होने वाले हैं। तो वो जीत कर भी आई तो कम वोटों से आने वाली है। श्रीराम पाटिल भी वो दौड़ रहे हैं और उनकी मेहनत भी कामयाबी होने की तरफ भाग रही है, और वो भी यहाँ यश की तरफ भाग रहे हैं। यह यानी कुतूहलजन्य रावेर विभाग का नसीब है। इसी तरह से राहुल गांधी के ग्रह योग जो देखा जाए तो वृश्चिक राशि की है, मोदी जी की भी वृश्चिक राशि की है। तो मोदी जी की वृश्चिक राशि से दोनों पे सरीके होने हो भविष्य शास्त्र से होने को चाहिए, परंतु हमने एक नवीन सूत्र निकाला है। तो जिस समय दोनों की राशि एक होती है तो दूसरा अक्षर लेना चाहिए। तो नरेंद्र जी का र लिया है हमने, और राहुल गांधी का ह लिया है। तो र यह तुला राशि का आता है, और ह उनके राहुल गांधी की चाल ढाल से कर्क राशि आती है। तो दोनों भी कामयाब होने वाले हैं। यानी पिछले सरकार से, पिछली बार से राहुल गांधी निश्चित ही आगे जाने की संभावना है। गठबंधन जोर मारेगा, यह मात्र निश्चित है। शरद पवार फिर से इलेक्शन के राजकारण के बादशाह बनेंगे, यह निश्चित ही है। मैं बोरकर गुरुजी, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय, रावेर जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मला भाई बोरकर, इनको फिर से अभिवादन करके आज का कार्यक्रम समापन करते हैं।